हो सकता है बुआ जी कोई रॉन्ग नंबर हो। दुआ करो कि ये नंबर रॉन्ग ही हो, वरना हेलो अनु, अभी तुम? अनु मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम अचानक अनामिका से तुलसी कैसे बन गई? केके की पत्नी और सहाय परिवार की बहू कैसे बन गई तुम अनु, कैसे? मैं तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सकती अभी। बस इतना समझ लो कि एक तूफान सा आया और मुझे अनामिका से तुलसी बनाकर चला गया। नहीं अनु, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी अनामिका हो और मेरी अनामिका ही रहोगी। तुम तुलसी नहीं हो सकती। अनु, मैं उस घर में आकर सबको सच बता दूंगा कि तुम मेरी अनामिका हो, मेरी मंगेतर हो तुम। नहीं अभी ऐसा मत करना, वरना क्या अनु, क्या? अनु आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी जिसने तुम्हें अनामिका के चेहरे पर तुलसी का मुखौटा ओढ़ने पर मजबूर कर दिया? तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना अभी? विश्वास नहीं होता तो क्या तुम्हें सबके सामने पाकर भी खामोश रह जाता मैं? क्या मैं सब लोगों के सामने तुमसे ये सवाल नहीं पूछता? सबके सामने ना सही, मगर अकेले में तुम्हें इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती अभी। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि हम कहां मिल सकते हैं और कब मिल सकते हैं। पता नहीं, इस वक्त पूरे परिवार की नजरें मुझ पर है अभी। अगर मैं तुमसे छुप कर मिली तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं इस तरह कब तक अंधेरे में रहूंगा? जब तक तुम बादल छट नहीं जाते अभी। लेकिन अनु, बस इतना याद रखना, मैंने जो किया है वो स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैं जानता हूं अनु, मगर मैं इस तरह का... देखो अनु, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे जब तक नहीं मिलूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अभी लगता है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। याद है अनु, हम पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ? यही तो मुझे बिना मांगे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान मिला था, तुम और तुम्हारा प्यार। एक बात कहूं, न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि हम जब भी शादी करें इसी मंदिर में। हो सके तो उसे आसान मौत देना। मेरा ही खून है वो। मैं उसकी जान नहीं लेता, पर क्या करूं, मजबूरी है। जिस बिजनेस को मैंने इतनी काबिलियत और इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया, विरासत में वो उसका मालिक बन बैठा। मालिक। वो इसी टाउन में मरना चाहिए। पर शादी में कोई और ना सही, शादी करवाने वाला पंडित तो जरूर हो। भाभी, मुझे लगता है जिस मंदिर में इन्होंने शादी की, वहां के पूजा अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई होगी, तभी ये अनर्थ हम पर हुआ। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद
नहीं देंगे चाचा जी? तुलसी, तुलसी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं तो ये पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक गुस्सा क्यों आ गया तुम्हें? गुस्सा नहीं माँ जी, बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस? किस बात के लिए? माँ जी, इस पेपर में लिखा है कि एक इंसान ने दौलत की चाहत में अपने पूरे भाई के परिवार को खत्म कर दिया। हाँ बहू, इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि लोग इतना बड़ा पाप कैसे कर लेते हैं। ऐसा तब होता है माँ जी जब इंसान दौलत की चाहत में अंधा हो जाता है। जब उसे दौलत नहीं मिलती तो रिश्तों को भूलने लगता है। हाँ बहू, इस दुनिया में कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। कुछ लोग नहीं माँ जी, ये लालच तो अक्सर इंसान में होता है। ऐसी नीच हरकत की वजह से हम सारे लोगों पे शक करने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी, अक्सर इंसान की ऐसी ही सोच होती है। हमारी आंखों पर रिश्तों का पर्दा पड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो हमारे साथ ही रहते हैं पर हम उन पर कभी शक नहीं करते। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, चाचा जी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? कौन? अमर? वो क्या सोचेगा? उसने तो अपनी सारी जिंदगी हमारे और हमारे बच्चों के बारे में ही सोचते बिताई। ठीक है माँ जी, तो फिर कभी कभी वो ये भी तो सोच सकते हैं कि इसके बदले में उन्हें क्या मिला। अरे, जिस सहाय ग्रुप ऑफ कंपनी को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, उसके असली मालिक तो हम लोग हैं। इसलिए उनके दिल में भी ये ख्याल कभी ना कभी तो आ ही सकता है। नहीं बहू, हमें अपने अमर पर पूरा विश्वास है। माँ जी, मैं चाचा जी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। नहीं बहू, अभी अभी जो तुमने बात कही है ना, वो अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे कहें तो भी मेरा अमर पर से विश्वास कभी नहीं हटेगा। ठीक है माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका विश्वास हमेशा सलामत रहे। लेकिन माँ जी, एक पुरानी कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी कि अक्सर विश्वासघात वही लोग करते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। देव, देव, देखो तुमसे मिलने भाभी आई हैं। भाभी, भाभी मुझसे मिलने आई है। क्यों देव, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती है, पर पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि सब मुझसे नाराज ही रहते हैं।
कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता है, तभी तो ऐसे बांध कर रखा है। देव, यही वजह तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ बांध के क्यों रखा है। अब आप ये सब जानकर क्या करेंगी भाभी? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भाभी, अब आप तो क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। नहीं देव, तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो इसलिए भाभी क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, और जो करता था वो अब मेरे साथ नहीं है। ऐसा मत सोचा करो देव, यहाँ सब तुमसे प्यार करते हैं। वैसे एक बात पूछूं देव, जिसे तुम प्यार करते थे वो इस वक्त कहाँ है? अगर मुझे पता होता भाभी तो वो मेरे साथ होती। मैं जब भी उसके साथ रहता था मैं बहुत खुश रहता था। उस दिन भी जब वो मेरी मोटरसाइकिल पर मेरे साथ घूमने जा रही थी तो मैं बहुत खुश था। अरे हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भाभी, देव का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी एक्सीडेंट में निशिता। नहीं जिज्ञासा, मेरी निशिता को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो मेरे साथ है। निशिता को कुछ नहीं हुआ भाभी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता भाभी। उसे कुछ नहीं देव, तुम मत रो, निशिता को कुछ नहीं हुआ है। हाँ भाभी, निशिता को कुछ नहीं हुआ, ये नहीं जानती, निशिता को कुछ नहीं हुआ, वो आएगी, तुम देखना। संभालो अपने आप को देव, तुम नहीं जानती। संभालो। अगर प्यार की वजह से देव की ये हालत हुई है तो प्यार ही देव को ठीक कर सकता है। सिर्फ अब इस तरह परेशान होने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। वो लड़की इस घर की नई मालकिन बनकर हम पर हुक्म चलाने आ गई है। अब आपको वही करना होगा जो वो चाहती है। वैसे भी आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सिर्फ 2% के पार्टनर हैं, और वो 2% भी आपको भाभी की मेहरबानी से मिले। मेहरबानी तो मैंने की है उन पर। अगर भाई साहब की मौत के बाद मैंने बिजनेस नहीं संभाला होता तो सबके सब लुट चुके होते, सड़कों पर भीख मांग रहे होते। और उस मेहरबानी के बदले हमें क्या मिला? 2% की भीख। अरे देना ही था तो 50% देते। लेकिन अब हमें 50% नहीं चाहिए, 100% चाहिए, 100%। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, अब उस घर में तुलसी आ चुकी है, और कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुलसी का तो बिगाड़ सकता है। लेकिन ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मैंने सोच लिया है। मैं इस तुलसी की जड़ों में ऐसा मट्ठा डालूंगा कि वो जमीन ही बंजर हो जाएगी। बना आती है। हेलो, अमरकांत सहाय बोल रहा हूं। हाँ। कीमत मिल जाएगी।
दुख हरती है, घर की रक्षा जो करती है।